कैसे सॉल्व करते हो कि सर ये लॉग को हटाना है, तो ये लॉग जैसे आप हटाओगे तो x इज इक्वल a टू द पावर b हो जाएगा, है ना। ये पता है, ये बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ तो इस पे एक कहानी में बकवास सा बना रखा हूँ, वो कहानी के थ्रू मैं पढ़ाता हूँ, है ना। कि ऐसे बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा है, चरणों में बैठा नौकर है ना। तो ये एक्स जब लाठी गिरा तो बूढ़ा आदमी अकेले बैठ बच गया, और नौकर जो है वो सामने वाले घर में जाके नौकर ही रहा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन इज कॉल्ड कि लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना। एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही होगा, है ना। इस लॉग को आप हटाओगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ LHS में 3 - x बचेंगे, और RHS में ये हो जाएगा, है ना, 10⁻�0। ऐसा जो बेस है वो बेस ही रहता है ना। इसको हमेशा याद रखना चाहिए, बेस हमेशा बेस रहता है, चाहे वो एक्सपोनेंट का बेस हो या लॉग का बेस हो। तो 3 - x नॉट इक्वल टू 1 हो गया, तो यहां से वी कैन से कि 3 - 1 इज नॉट इक्वल टू x हो गया, यानी x नॉट इक्वल टू 2 हो गया। बस इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें x की जगह पे आप 2 नहीं रख सकते हो, है ना, क्योंकि log 1 हो जाएगा और log 1 होते ये 0 बन जाएगा, इसीलिए। तो अब इन सभी चीजों का इंटरसेक्शन देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो एक बोल रहा है x - 1 से ग्रेटर है, और एक बोल रहा है -3 से स्मॉलर है, और एक बोल रहा है कि भाई 2 पे नहीं होना है। ये बोल रहा है -1 भी है और -1 से ग्रेटर है, और ये बोल रहा है कि 3 है और 3 से स्मॉलर है, और ये कह रहा है कि 2 पे नहीं होगा। तो आप भी क्या करोगे, आप -1 से लेकर के, है ना, जिसमें कि -1 इंक्लूडेड है ना, -1 से हाँ 2 तक जाना है और 2 नॉट इंक्लूडेड, फिर यूनियन, फिर 2 से लेकर के 3 तक और 3 ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, इज द कॉमन रीजन, इज द फाइनल आंसर। कभी डाउट हो अपने आंसर पे कि ये सही है या गलत है, तो वापस से इस इंटरवल का कोई भी नंबर उठा करके चेक कर लेना सवाल में पुट कर कर, है ना, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन हमेशा दूर हो जाएगी। अगले पे चलता हूँ। ये तो इजी है, बस इसमें एक ही बात है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम्म, ये बताइए, ये बेस नहीं है, ये कंप्लीटली लॉग के बगल में है ये, है ना। हम्म, ये क्या हो गया। अब ठीक है ना। नहीं, इसमें क्या हो गया, ये इसका कुछ प्रॉब्लम है, कोई कमांड ले रहा है ये। ठीक है, देख लेंगे इसको बाद में। हाँ नहीं, फर्स्ट तो एक ही बिल्कुल सही, दो होने चाहिए, लेकिन फर्स्ट पॉइंट तो आप यही देखोगे ना कि सर लॉग के बगल में ये कंप्लीट है, x - 5 डिवाइडेड बाई x² -10x +24, ये पक्का ओनली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब इस रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका आपको याद है क्या, कि अगर दो चीजों का नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड, हालांकि आप ये नहीं बोलने वाले थे, लेकिन मैं बता दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि कभी कभी सही हो जाता है, ठीक है, जब आपका नसीब अच्छा हो, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है, इसीलिए क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको नहीं पता है कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड, वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। क्लियर। जब आपको पता हो कि यस ये पॉजिटिव है या ये निगेटिव है, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने से नो चेंज, लेकिन निगेटिव को मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर स्मॉलर बन जाता है और स्मॉलर ग्रेटर बन जाता है, चेंज होगा। तो आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, उसका मतलब यही होता है कि आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, x² -10x +24 से, तब तो LHS वाला कट जाता है और RHS में वो चमक जाता है। लेकिन आपको कैसे पता कि x² -10x +24 ऑलवेज पॉजिटिव है ना, कभी निगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए
इनइक्वालिटी सॉल्विंग में हम लोग कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज नहीं करते, राइट? तो फिर कैसे करते हैं? तो इसका एक लॉजिक देखना। अब माइनस तो यहाँ है नहीं ना, यहाँ तो ऐसे है। तो एक नोट समझना कि अगर कभी भी किसी भी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन दोनों फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई भी करो ना तो भी पॉजिटिव आएगा, है ना? और बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? तो अब जैसे ही दो फ्रैक्शन, दो आइटम ए पी एंड क्यू ऐसे डिवाइड में है और उसको ग्रेटर देन जीरो है, तो आप सिंपली उसे बोल दो कि मल्टीप्लाई में भी ये ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, है ना? और मल्टीप्लाई करने पे भी ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। और इसमें इक्वल टू है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इक्वल टू रहता तो मैं अलग से लिख लेता कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ना नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना? जो कि ऐसा यहाँ नहीं है। तो अब आप इसे जैसे ही सिंप्लीफाई करो, तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसके फैक्टराइजेशन कितने हो गए? 6 and 4, है ना? 6 and 4 आ गया ना, 6 and 4। तो अब जैसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करो तो नंबर लाइन पे 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया, है ना? साइन स्कीम को देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, फिर नेगेटिव आएंगे, फिर से पॉजिटिव आएंगे और फिर से नेगेटिव आएंगे। तो एक्स को आप बोल सकते हो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? एक्स होना चाहिए 4 से लेकर के 5 तक, यूनियन 6 थे। दिस इज योर आंसर, समझे ना? तो मोटे तौर पे एक ही बात था, और डिनोमिनेटर वैसे ही जीरो से ग्रेटर ही था, मतलब जीरो के इक्वल था ही नहीं, है ना? चलो अगले पे नोट कर लिए ना, वेरी गुड। अब इसमें देखिए ये log का बेस 2 है और फिर log के अंदर log है, फिर log के अंदर log है, और ये फिर से log में ही है, ऐसा कुछ, है ना? तो अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि सर ये कंप्लीटली log के बगल में है। तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, है ना, पक्का log 3, है ना, log बेस 3 और फिर से log x बेस 4 सर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट बस मैं लिख रहा हूं, कैलकुलेट बाद में करूंगा। सेकंड पॉइंट, सर ये भी तो log के बगल में है, ये भी log के बगल में है। ऐसे कैसे हो रहा है? ये कहीं पे तो कमांड इसका यहाँ पे करने पे कोई कमांड ले रहा है। ठीक है, मैं देख लूंगा क्या इशू है इसमें, पेन टैब में। ठीक है, फिलहाल इस पे चलते हैं। तो हमने क्या बोला कि log, ये वाला जो पार्ट है ना, log x बेस 4, ये भी पक्का क्या होना चाहिए? ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये भी log के बगल में है। और थर्ड पॉइंट ये कि सर x को भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये भी log के बगल में, है ना? और सबका बेस जीरो से ग्रेटर है और कोई भी बेस 1 की इक्वल नहीं है ना? तो उसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पे यही 3 पॉइंट है। तो ये तो आपका सॉल्व हो ही चुका है ना? ये क्या है? ये तो x ग्रेटर देन जीरो है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला, इस log को हटाओ, है ना? log को आप जैसे ही हटाओगे तो इसका बेस जो है ना वो 1 से ग्रेटर है, राइट? 1 से ग्रेटर है इसका बेस, यानी कि बेस 4 है, और बेस 4 है इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना? तो यहाँ पे ग्रेटर देन का ही साइन होगा, और अगर बेस 1 से छोटा होता तो डिक्रीजिंग होता, तो मैं साइन बदल लेता। ठीक है, ये समझे? ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि x ना ग्रेटर देन 1 है। अब आता हूं मैं फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे सॉल्व करने के लिए मैं इस log को हटाऊंगा, इस वाले log को। इस log को मैं जैसे हटाऊंगा तो ये हो गया log x बेस 4 ग्रेटर देन, और आज भी ग्रेटर देन होगा, क्यों? क्योंकि इसका बेस 3 है ना? तो ये हो गया 3 to the power 0, राइट? 3 to the power 0 1 हो गया। तो अब इसको आप एक बार बस सिंप्लीफाई कर लो, पहले log x बेस 4 ग्रेटर देन 1। अब फिर से इस log को मैं हटाऊंगा तो हो गया यहाँ पे x ग्रेटर देन, और आज फिर से ग्रेटर देन ही रहेगा क्योंकि बेस 4 है ना? ग्रेटर देन 4 to the power 1।
तो ये कह रहा है x4 से ग्रेटर है, और ये कह रहा है x1 से ग्रेटर है, और ये कह रहा है 0 से ग्रेटर है। बताइए किस बातों को आप मानोगे, है ना, जिसमें सब खुश हो जाएगा, सब राजी खुश हो, है ना। तो वो हो गया आपका 0 से ग्रेटर, ये कह रहा है, ये कह रहा है 1 से ग्रेटर, और ये कह रहा है 4 से ग्रेटर। तो फाइनल आंसर, फाइनल डोमेन क्या हो जाएगा, है ना, x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, है ना। क्लियर ना। तो ऐसा कोई भी लॉजिक दे दे, बस सिंपल फंडा आपको क्लियर रहेगा तो इजीली आप डन कर। हाँ, आगे बढ़ू मैं अगले पे। ये सेम आसान है। ये आप खुद निपटा लेना इसे। ये बताइए इसमें क्या है कि लॉग के अंदर फिर से लॉग है और बेस 1/3 है। देखिए यहाँ पे ये चालाकी किया है ना। तो 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलेगा, है ना। तो इसको देखते ही फर्स्ट ख्याल ये आएगा कि सर लॉग के बगल में ये लॉग वाला पार्ट ना कंप्लीटली पहले आप 0 से ग्रेटर कर लो, यानी कि log ऑफ क्वाड्रेटिक बेस 1/3 always greater than 0, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 भी ग्रेटर देन 0 करना होगा, है ना। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का कॉमन लेंगे, वही आंसर होगा। तो बताइए इसको सॉल्व करते हैं। किस में, नहीं मैं सिर्फ इसको ले रहा हूं, सॉल्विंग में देखा जाएगा। ये लॉग के बगल में बैठा है ये, है ना, ये लॉग के बगल में बैठा है। तो लॉग का बेस कुछ भी हो, बस लॉग के बगल में बैठने के लिए इसे पॉजिटिव होना होगा। तो इसीलिए हमने इसे पॉजिटिव किया, पहला काम। और इसको क्योंकि ये भी लॉग के बगल में बैठा था, ये कंप्लीटली, है ना, है ना। तो ये कंप्लीटली जो कर्ली ब्रैकेट है ये भी लॉग के बगल में बैठा है, इसीलिए हमने ग्रेटर देन 0 किया इस कंप्लीट चीजों को। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसका फैक्टर हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। और x प्लस 5 का होल स्क्वायर जो है वो कह रहा है पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा तो ऑलवेज होता है ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। लेकिन एक जगह पे ये 0 भी हो जाता है ना, एक जगह पे ये 0 भी हो जाता है। बताइए किस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा। 5 -5 रखते ही x के जगह, तो आप क्या करो, -5 को हटा लो इसमें से, यानी यहां से आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, क्योंकि -5 पे ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। क्लियर, -5 पे एग्जैक्टली इसे 0 बना देगा, इसीलिए इस वैल्यू को हटा दो। तो यहां हमने सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब क्या है, log बेस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब इस log को आप जैसे ही हटाओगे ना, यहीं पे बदलाव होगा, देखना 25, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे और 1/3 टू दी पावर ये 0 बन जाएगा, है ना। और उसके बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 1। और 1 को फिर आप इधर लाओगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x, है ना, प्लस 24 लेस देन 0। अब इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर x प्लस 6 है और x प्लस 4 है ना। अब नंबर लाइन पे इसे दिखाइए तो यहाँ से -6 आ गया और -4 है, राइट ना। तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, और यहाँ से आंसर क्या बोलोगे, -6 से -4। लेकिन ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, तो -5 को आप प्रकट कर लो और कह दो कि -5 पे नहीं होना है ना। तो या तो आप इसे ऐसे लिख लो या फिर इसे दूसरे तरीके से ऐसे लिख लो कि -6 से सर -5 जाना है, फिर, है ना, -5 से 4 तक जाना, बस। आया समझ में। इस सवाल में ये एक जो मिस्टेक था वो हो सकता था, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते थे, क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। सिर्फ ग्रेटर देन होगा, लेकिन -5 पे ये 0 भी बन जाएगा, तो उस वाले वैल्यू को हटाना होता है, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम था ये कि यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी का चेंजेस देखने, ठीक है।
नोट हो गया, तो आगे बढ़ूं मैं। बताइए इसे। ये बस इसे ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए, डन है ये। बस इतने ही थे। ये तो हो गया था, इजी है, दो दो बार मॉड ओपन हो गया होगा। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो है इसके, 10 सेकंड में बनने वाला सवाल है ना। जेई में खूब आते थे पहले, अब कम हो गया जेई मेन का और एडवांस का। हाँ अब नहीं आते। ठीक है, तो आगे बढ़ूं मैं अब अगले कंटेंट में। ये भी बन गया होगा। हाँ, और डिनोमिनेटर वाले को वेरी गुड। चलो तो फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अगर कोई डाउट नहीं है और है तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है। सेकेंड लेक्चर पे